सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं करने वाला हूँ क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इंट्रोड्यूस टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सबसे चैलेंजिंग केमिस्ट्री होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री में। सो केमिस्ट्री में तीन सब्जेक्ट होता है। केमिस्ट्री तीन सब्जेक्ट में डिवाइड होता है: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री में, तो इसलिए ध्यान से सुनना आज। इंट्रोड्यूशन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन फॉर्म्स मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ कैटेनेशन, टेट्रावैलेंसी। कैटेनेशन में क्या, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटेनेशन। फॉर्मेशन ऑफ फोर कोवैलेंट बॉन्ड को कहा जाता है टेट्रावैलेंसी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, phosphorus and halogens, CHONSP and halogens। सो ये मेन कंपोनेंट्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी चलो, अभी यहाँ पे आ रहा है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन हैज फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर इक्वल टू 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इक्वल टू 2 4। कार्बन completes its octet by forming four covalent bonds. Examples: CH for methane, C2H6 ethane. Catenation, the ability of carbon atoms to bond with one another. स्ट्रेट चेन, ब्रांच टेल, साइक्लिक चेन। रीजन फॉर कैटेनेशन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग सीसी बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड, स्मॉल एटॉमिक साइज। हाइब्रिडाइजेशन, इस हाइब्रिडाइजेशन का ये टेबल आपको याद रखना है। ये मैंने आपको चैप्टर 3 या 4 में भी आपको दिया है। आप तो हाइब्रिडाइजेशन को आपको याद रखना है। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड: सिंगल बॉन्ड, वन शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, एग्जांपल सीसी। सी एग्जांपल सीसी। डबल बॉन्ड, टू शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एग्जांपल सीसी। ट्रिपल बॉन्ड, थ्री शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एग्जांपल सीसी। सो यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या क्या याद रखना है आपको। आपको क्या याद रखना है आपको? देखो, सीरीज, सी वन, मिथ, सीरीज और नेम बता दो। मिथ होता है वन, एट होता है टू। सीरीज नंबर वन होता है तो उसे कहा जाता है मिथ। सीरीज नंबर टू को कहा जाता है एट, मेम ईटीएच मिथ, ईटीएच एट। थ्री prop, PROP prop. 4 but, but. 5 pent, PNT pent. 6 hex, HEX hex. 7 hept, HEPT hept. 8 oct, OCT oct. 9 non, NON non. 10 deck, DEC deck. सिंगल बॉन्ड क्या होता है? एन, ANE एन। उसे सिंगल वाला इक्वल टू सिंगल वाला डैश से रिप्रेजेंट होता है। डबल बॉन्ड क्या होता है? इन होता है, ई यानी इन, उसे डबल डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? आइन होता है, YNE आइन, उसे ट्रिपल डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड होता है एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है। फॉर्मूला फॉर ईच बॉन्ड: सिंगल बॉन्ड क्या होता है? CnH2n+2। डबल बॉन्ड क्या होता है? CnH2n। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? CnH2n-2। हाइब्रिडाइजेशन फॉर ईच बॉन्ड: सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। डबल बॉन्ड क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? sp हाइब्रिडाइज्ड। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन: Lewis structure shows shared electron pairs. Condensed formula: example CH3CH2OH. Bond line formula: carbon atoms are represented by line ends and bends. Hydrogen attached to carbon is omitted. Classification of organic compounds: acyclic, open chain, straight chain, branch chain, cyclic, closed chain, alicylic compounds, aromatic compounds, heterocyclic compounds. Homologous series: definition क्या है? A series of compounds having the same functional group and general formula. Exam characteristics क्या है? Similar chemical properties, consecutive members defined by CH2 14U, gradual change in physical properties. Example यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर्मूला, एग्जाम्पल एंड फॉर्मूला। फंक्शनल ग्रुप्स, ये फंक्शनल ग्रुप्स आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप को आपको याद रखना है, ठीक है। और नोमेनक्लेचर देखो: सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, नंबर फ्रॉम नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप्स, आइडेंटिफाई सब्स्टिट्यूएंट्स, अरेंज सब्स्टिट्यूएंट्स अल्फाबेटिकली, राइट प्रीफिक्स, रूट वर्ड सफिक्स। देखो ये, देखो कार्बन एटम्स और रूट,
मैं जो बताया वही है यहाँ पे। ये देखो, बॉन्ड टाइप्स और सफिक्स। और मैं आपको और एक चीज बताने वाला एक्स्ट्रा रूल्स। जब भी आप चेन चेन वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, जब भी आप कोई भी चेन रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो मैं बताने वाला रूल क्या है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, फिर लॉन्गेस्ट चेन के पीछे लेफ्ट साइड में आपको रिमेनिंग साइड चेन्स ज्वाइन करना है, फिर उसके राइट साइड में फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन करना है। ऑर्डर वाइज क्या है, पहले लॉन्गेस्ट चेन, फिर रिमेनिंग साइड चेन, फिर फंक्शनल ग्रुप। रूल्स क्या है, देखो, एलिमेंट नेक्स्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन क्या वो होता है, उसे कहा जाता है एल्गोरिथम ग्रुप। और रूल्स क्या है, चेन वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने में, कोई भी चेन वाला प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे, तो ऑलवेज पुट डैश बिटवीन नंबर्स, जो कि है हाइफिन, फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। सो आइसोमेरिज्म डिफिनेशन क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और अरेंजमेंट्स। टाइप्स क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेर, चार टाइप का होता है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल, उसे कहा जाता है सी स्टार ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये आप क्लास 12 का केमिस्ट्री चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कॉम्पोनेंट में पढ़ने वाले हो। ये क्लास 12 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो आप आइसोमेरिज्म, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिया हुआ है, लेकिन अभी क्लास 11 का केमिस्ट्री में फिलहाल ये आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस हो रहा है। सो electronic effects, inductive effect, plus I and minus I, permanent displacement of electrons to sigma bonds, resonance क्या है, delocalization of pi bonds, increases stability। कोई भी रेजोनेंस वाला क्वेश्चन आएगा तो ये 2 पॉइंट लिख के आना एटलीस्ट। अगर रेजोनेंस वाला कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, पूछेगा, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर घुमा फिरेगा रेजोनेंस वाला से, तो आप एटलीस्ट ये 2 पॉइंट लिख के आना, तो एटलीस्ट आपको वन वन मार्क मिल जाएगा, 1 मार्क या 2 मार्क। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, डिकोलोकाइजेशन इन्वॉल्विंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। सो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए भी सेम, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये 2 पॉइंट लिख के आओ, तो आपको मार्क्स मिलेगा, एटलीस्ट कुछ मार्क्स मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लेवेज, होमोलिटिक क्लेवेज, इक्वल स्प्लिटिंग फॉर्म्स फ्री रेडिकल्स। एग्जांपल, ये ए और बी स्प्लिट होता है तो ये क्या देता है, ए और बी देता है अलग से। हेट्रोलिटिक क्या क्लेवेज, अनइक्वल स्प्लिटिंग फॉर्म्स है, देखो, अगर ये ए और बी स्प्लिट होता है तो क्या देता है, ए और बी अलग से देता है, एक देता है प्लस और दूसरा देता है माइनस। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, कार्बोकैटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज इलेक्ट्रॉन डिफिशन, कार्बन आयन क्या हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन रेट्स, फ्री रेडिकल न्यूट्रल स्पीशीज विद वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो आपको ये याद रखना है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो एडिशन रिएक्शन occurs in unsaturated compounds, एग्जांपल ये। Substitution reaction, one atom replaces another, example ये। Elimination reaction, removal of atoms to form multiple bonds, example ये rearrangement reactions, atoms shift within the molecule। Important definition आपको याद रखना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कार्बन कॉर्डिनिक कंपाउंड। कैटेनेशन क्या है, सेल्फ रिंगिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। फंक्शनल ग्रुप क्या है, एटम्स ग्रुप रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस। होमोलोगस सीरीज क्या है, सीरीज डिफरिंग बाय CH2। आइसोमेरिज्म क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स। इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड फैक्ट्स, ये सब फार्मूला और फैक्ट्स वैल्यू सब याद रखना है आपको। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जांपल्स, ये कॉमन एग्जांपल आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन आंसर जो है ये करना, ये इससे आप एटलीस्ट 2 मार्क्स या 1 मार्क वाला क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ये क्विक रिवीजन है, ये क्विक रिकैप के लिए है। अगर ये चैप्टर खत्म कर लिया तो तो ये क्विक रिकैप में जाना, ये क्विक रिकैप करना है। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो क्लास 12 में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो, सो क्लास 12 में तो मैं बहुत सारा पढ़ने वाले हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत कुछ। नेमिंग रिएक्शन बोले तो स्टेफेन रिएक्शन, इटार रिएक्शन, गेटामेन कोच रिएक्शन, रीमा टीमन रिएक्शन, रोजेनमोन रिएक्शन, कैवेसन रिडक्शन रिएक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन, कॉल्वेज रिएक्शन, क्यूमिन प्रोसेस, डाउस प्रोसेस, विलियमसन सिंथेसिस, फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन,
Fitic reaction, Wurtz-Fittig reaction, Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation, जिसे कहा जाता है acetylation, nitration, sulfonation, Cannizzaro reaction, hydrobolation oxidation reaction. So ये बहुत सारा रिएक्शन है, हेमिंग रिएक्शन। साथ में मैकेनिज्म भी है, रिएक्शन मैकेनिज्म, डिस्टिंग्विश टेस्ट, कन्वर्जन्स, बहुत कुछ है क्लास 12 में करने को। इसलिए ये जो है ये बेसिक्स है, बेसिक्स आपको याद होना चाहिए। ये क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ होने वाला है, और क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, उससे अ, उसका वेटेज ज्यादा है एग्जाम में। जो क्वेश्चन पूछा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वेटेज ज्यादा है क्लास 12 में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सो मैक्सिमम वेटेज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। सो बाय।